अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हिनाज किचन। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हलवाई स्टाइल शक्कर पारे और नमक पारे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक पारे बना लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी भरकर मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर अजवाइन, 1 छोटा चम्मच भरकर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये नमक पारे हैं तो इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए। अब हम इसमें गरम तेल डालेंगे, ये गुनगुना तेल है। अब जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से 1/3 कटोरी मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है। तेल को हमें हल्का गुनगुना डालना है, हमें ठंडा तेल नहीं डालना है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें आटे का एक अच्छा मोइन तैयार कर लेना है। आटे को मिक्स करने के बाद आप इस तरह से हल्की सी एक मुट्ठी बांध लें। अगर आपका आटा इस तरह से बंध रहा है तो मतलब आपका आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो बना लेंगे। हमें आटा गूंथते वक्त थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालना है, हम एकदम से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें जो आटे का डो है वो बहुत टाइट लगाना है। तो चलिए, हमारा आटा अच्छे से गूंथ चुका है। हमें इसकी ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, हमें बस इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं आटा कितना टाइट है। अब हम इस पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा ऊपर से कड़क ना हो। अब हम इसे ढक्कन ढककर कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए इसी तरह रख देंगे। तो चलिए, आटे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छे से मालिश कर लेंगे। अब मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, इससे पेड़े बनाने में आसानी होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पेड़े बना सकते हैं। तो चलिए, अब इसे बेल लेते हैं। तो जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं ना, हमें बिल्कुल उसी तरह से इसे बेलना है। और मैंने इसमें बिल्कुल भी आटा या तेल नहीं लगाया, आप चाहे तो हल्का सा तेल लगा सकते हैं। हम इसे इस तरह से दोनों तरफ से पलटते हुए बेलेंगे ताकि जो हमारे नमक पारे हैं वो दोनों साइड से अच्छे से प्लेन रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला बेला है। हम जिस तरह से चपाती बेलते हैं मैंने इसे बिल्कुल उसी तरह से बेला है। अब मैं इसे एक नाइफ की मदद से कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़े से कड़क नमक पारे पसंद है तो आटे को गूंथते वक्त जो हमने तेल डाला था, आप थोड़ा सा कम तेल डालें। और बेलते वक्त हमें इसे थोड़ा सा और पतला बेलना है, तो आपके नमक पारे कड़क बन जाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़े से खस्ता नमक पारे बना रही हूँ। बस अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। पहले हमने इसे सीधी सीधी पट्टी में कट कर लिया, अब हम इसे क्रॉस कट कर रहे हैं। ये ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। अब हम इसी तरह से सारे नमक पारे बेल लेंगे। इसे आप एक साथ इस तरह से निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकते नहीं है। तो चलिए, अब इसे फ्राई कर लेते हैं।
तो नमक पारे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। हमें तेल को हल्का मीडियम गरम करना है। जैसे हमारा तेल मीडियम गरम हो जाएगा हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा डालकर तेल को चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। हमें इतना ही तेल को गरम करना है, इससे ज़्यादा हमें तेल को गरम नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर एक साथ ही काफ़ी सारे नमक पारे डाल रही हूँ। ये जैसे जैसे हल्के फ्राई होंगे ये खुद ही अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए ये किस तरह से सारे नमक पारे अलग हो चुके हैं। हमें बस इसे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से पलटते हुए लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मिड हाई पे कर देंगे। बस हमारे नमक पारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक जाली पर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे एक जाली पर निकाला है। आपको इसे जाली पर ही निकालना है। जाली पर निकालने से इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाता है और ये बिल्कुल खस्ता ही रहते हैं। पेपर पे निकालने से ये थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। तो चलिए हमारे हलवाई जैसे बिल्कुल खस्ता नमक पारे बनकर तैयार है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने खस्ता बने हैं और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हमारे शक्करपारे भी बना लेते हैं। तो शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 3 कटोरी भरकर मैदा ले लिया है। हम इसी कटोरी से सारी चीज़ें लेंगे। आप किसी भी एक बर्तन से मेजरमेंट ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कटोरी भरकर चीनी डाल रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी है। इसी के साथ साथ इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच भरकर इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप जब शक्कर पीस रहे हैं उसी में आप 4 से 5 इलायची डाल दें और उसे पीस लें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/3 कटोरी घी डाल रही हूँ। ये मेल्ट किया हुआ घी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एक इसका अच्छा मोइन तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह से हल्की सी एक मुट्ठी बांध लेंगे और अगर हमारा आटा इस तरह से बंध रहा है यानी कि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1/3 कटोरी ही दूध लिया है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है। अब हम हल्का हल्का दूध डालकर आटे को गूंद लेंगे। हमें आटे को एकदम टाइट गूंदना है, हमें इसे नरम नहीं करना है। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही इसे गूंदना है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना हार्ड है। हमें बिल्कुल इसी तरह का डो लगाना है। अब हम इस पर हल्का सा तेल या घी लगा लेंगे और इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह से रखेंगे। तो चलिए हमारे आटे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखिए हमारा आटा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मालिश कर लेंगे।
अब मैं इसे इस तरह से छुरी से कट करके 3 बड़े साइज के पेड़े बना लूँगी। अब हम इसे बेल लेंगे। आपको इसे कोई शेप नहीं देनी है क्योंकि हमें इसके एजेस को ऐसे भी कट करना है, तो आप इसे जैसे चाहे वैसे बेल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके किनारे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कितना मोटा बेला है। हमें बिल्कुल इसी तरह से इसे बेलना है। हम इसे अगर ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे शक्करपारे बन गए हैं। अब हम इसी तरह से सारे पेड़ों को बेलकर शक्करपारे बना लेंगे। तो शक्करपारे फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब हम इसे मीडियम गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल हल्का गरम हो जाएगा, हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब हम इसमें एक एक करके शक्करपारे डालेंगे। हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है। आप देख सकते हैं तेल में कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। हमें बस तेल को इतना ही गरम करना है। तो आप देख सकते हैं शक्करपारे कैसे तेल में नीचे जाकर बैठ गए हैं। ये जैसे हल्के हल्के फ्राई होंगे ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारे शक्करपारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये देखिए शक्करपारे किस तरह से अपने आप ही ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसे हल्के से पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारे शक्करपारे पे अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे एक जाली पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे शक्करपारे फ्राई कर लेंगे और हमें इसे फ्राई कर कर जाली में ही निकालना है। अगर हम इसे पेपर में निकालेंगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और यह खस्ता नहीं रहेंगे, इसलिए हमें इसे जाली पर ही निकालना है। तो चलिए हमारे हलवाई जैसे खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार है। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने खस्ता बने हैं। तो चलिए हमारे हलवाई स्टाइल शक्करपारे नमक पारे बनकर तैयार है। ये सच में बहुत ही खस्ता बने हैं। तो आप इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप चाहते हैं तो इसे 1 महीने तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।